नमस्कार साथियों। जैसा कि आज खबर मिल रही है कि केंद्र सरकार ने जो पेंशन सिस्टम था, जिसको न्यू पेंशन स्कीम भी कहा जाता था, उसके जगह पर अब एक नया पेंशन स्कीम शुरू किया है जिसका नाम है यूपीएस, जिसका नाम है यूपीएस। और यूपीएस का पूरा फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। और ये एनपीएस की जगह लाया गया है। इसके बारे में 2-3 मिनट निकाल के आप जान लें। बहुत से लोग जानना चाहते कि ये है क्या। और ये सरकारी कर्मचारियों के लिए है। वर्तमान में केंद्र सरकार के लिए लागू किया गया है, लेकिन यदि राज्य चाहे तो इसे अपना सकता है। ऐसा प्रावधान इसमें किया गया है। अब आइए जानते हैं कि इसमें प्रावधान क्या है। तो मित्रों, सबसे पहली बात ये है कि जो ये यूपीएस है, ये आपको एनपीएस के जगह लाया गया है। किसके जगह? एनपीएस के जगह। लेकिन ये बाध्यकारी नहीं है। आप चाहें तो इसको अपना भी सकते हैं, आप चाहें तो नहीं भी अपना सकते हैं। ये आप पर निर्भर करता है। आप एनपीएस को भी चुन सकते हैं, आप यूपीएस को भी चुन सकते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये है कि ये क्या है और इसमें क्या प्रावधान है, इस बात को जान लीजिए। देखिए, सबसे पहली बात, पहला पॉइंट है कि 1 अप्रैल 2025 से नई पेंशन स्कीम लागू होगी जिसको यूपीएस कहा गया है। और इसमें प्रावधान ये है कि बेसिक का 50% मिलेगा। मतलब जो बेसिक आपका लास्ट बेसिक होगा 12 महीनों में, लास्ट जो आपका बेसिक होगा 12 महीनों में, उसका 50% मिलेगा। और यही चीज़ ओपीएस में भी है। जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसमें भी ये 50% बेसिक की बात है, लेकिन फिर भी ये ओल्ड पेंशन से अलग है। कर्मचारी कम से कम 25 साल जब नौकरी करेगा, जब कर्मचारी कम से कम 25 साल नौकरी पूरी करेगा, तब उसको बेसिक का 50% मिलेगा। ये चीज़ ध्यान दीजिए। कर्मचारी कम से कम 25 साल नौकरी पूरा करेगा तब उसको बेसिक का 50% मिलेगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वर्तमान में है, राज्य चाहे तो इसे अपना सकता है। ओपीएस एनपीएस के बाद अब यूपीएस आया है। अभी एनपीएस लागू है, उसके बाद यूपीएस आया है। आप चाहे तो एनपीएस को अपना सकते हैं, चाहे तो ये यूपीएस वाले को अपना सकते हैं। कैबिनेट ने यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एनपीएस या यूपीएस में से एक चुनने का विकल्प होगा। देखिए, मैंने बात किया, इसमें लिखा है या तो एनपीएस चुनिए या तो यूपीएस चुनिए। लेकिन जब चुनना होगा आज के डेट में तो लोग यूपीएस ही चुनेंगे, क्योंकि एनपीएस के तुलना में यूपीएस थोड़ा ठीक है, लेकिन ओल्ड पेंशन की तरह नहीं है। ओल्ड पेंशन में डीए हुए सब भी मिलता है। यदि वो सब भी ऐड कर दे तब ये ओल्ड पेंशन के बराबर होगा। अगले साल 1 अप्रैल से यह लागू होगा। उसके बाद मित्रों, यूपीएस की खूबी क्या है, इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ है। पहली बात, अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया, कितने 25 साल तक काम किए हैं, तभी पूरा यूपीएस का लाभ मिलेगा। तो रिटायरमेंट के तुरंत पहले के अंतिम 12 महीने के औसत वेतन का 50% पेंशन मिलेगा। लास्ट मतलब साल भर का जो आपका के समय में लास्ट में जो आपका वेतन होगा, लास्ट ये रिटायरमेंट के लास्ट महीने में, उसका 50% आपको मिलेगा। अगर किसी पेंशन भोगी की मौत हो, जैसे आप पेंशन ले रहे हैं, आप रिटायर हुए और आपकी मौत हो जाती है, तो उसके परिवार को मृत्यु के वक्त मिलने वाली पेंशन का 60% परिवार को मिलेगा। मतलब आप रिटायर हो गए और कुछ दिन बाद मर गए तो आपको 60% परिवार को मिलेगा। ये अच्छी चीज़ है। ये ओपीएस की तरह इसमें प्रावधान है कि 60% आपके परिवार को मिल जाएगा यदि आप रिटायरमेंट के बाद यदि आपकी मौत हो जाती है। तो अगर 10 साल तक नौकरी छोड़ते हैं तो 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी। यदि 10 साल नौकरी करके आप छोड़ दिए तो आपको 10,000 पेंशन मिलेगी। और कर्मचारियों को अलग से अंशदान नहीं करना होगा। कर्मचारी अलग से अंशदान इसमें कुछ नहीं देगा। केंद्र सरकार 18% अंशदान करेगी। कर्मचारी का अंशदान एनपीएस की तरह 10%। मतलब सरकार, अब देखिए, केंद्र सरकार 18% दे रही है और कर्मचारी का मात्र 10%। जैसे एनपीएस में था उसी तरह से इसमें भी 10% रहेगा। और महंगाई इंडेक्स का भी लाभ मिलेगा।
कुल मिलाकर आप देखेंगे तो ओपीएस के तुलना में एनपीएस अच्छा तो नहीं है, लेकिन जो ओपीएस की तुलना में यूपीएस ओपीएस के तुलना में ये यूपीएस अच्छा तो नहीं है, लेकिन करीब है। लेकिन फिर भी ओपीएस की तुलना में अभी ये बहुत पीछे है, इसीलिए लोग अभी भी ओपीएस की मांग कर रहे हैं। लेकिन हाँ, एनपीएस के तुलना में यूपीएस अच्छा है, इसीलिए आप चाहें तो एनपीएस को छोड़ के यूपीएस अपना सकते हैं। वर्तमान में ये प्रावधान किया गया है और इन सभी पॉइंट को देख लीजिए और आप इसको समझ लीजिए। बहुत लोगों की डिमांड थी, इसीलिए मैंने ये बात कही, इसमें ये चीज़ों को मैंने बताया है।